मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा हम सभी को पता है कि आज कोई फेस्टिवल है। कौन सा है? बकरीद। तो आप सभी को मेरी तरफ से बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाला जो त्यौहार है रक्षाबंधन, भाई बहन का बड़ा अच्छा त्यौहार, तो उसकी भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम मैं से बात कर रहे हैं क्लास 10th में। और हाँ, एक बात याद रखना, घर पर रहे सभी लोग सुरक्षित इस त्यौहार को मनाएं, कोई भी बाहर न जाए। घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। और साइंस में चल रहा था चैप्टर नंबर 2, अम्ल क्षार लवण। तो हम आपको अम्ल क्षार लवण में बता रहे थे ब्रांस्टेड एवं लॉरी के अनुसार। ब्रांस्टेड एवं लॉरी के अनुसार हमने बताया था, कुछ एग्जाम्पल रह गए थे। जैसे उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल था, किसके अनुसार? आरएनएस के अनुसार। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल को हम जल में घोलते हैं तो ये क्या देता है? 2H+ और प्लस SO4 माइनस। ठीक, तो हाइड्रोजन आयन दे रहा है। फिर नेक्स्ट H2SO4 हो गया, HNO3, नाइट्रिक एसिड, इसको जल में घोलेंगे क्या देगा? H+ NO3 माइनस, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन। आप यहाँ से एसिटिक एसिड की बात करते हैं, CH3COOH, इसको हम जल में घोलेंगे क्या देगा? H+ CH3COO माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं सभी में हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक, तो अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। हम देख रहे हैं कि जिसको जल में घोल रहे हैं तो सभी में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक, तो यही परिभाषा थी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। फिर हम बात कर रहे थे ब्रांस्टेड एवं लारी के अनुसार। ब्रांस्टेड एवं लारी के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, तो समझ लेना, सिंपल सी बात है। ब्रांस्टेड एवं लारी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन त्याग करने की क्या रखते हैं? क्षमता रखते हैं। समझे? मतलब तो जो प्रोटॉन को त्याग करने की क्षमता रखते हैं उन्हीं को हम यहाँ से क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। किसके अनुसार ये बताया? ब्रांस्टेड एवं लारी ने बताया। तो ब्रांस्टेड एवं लारी ने क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्या रखते हैं? क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं। तो उन्हीं को क्या करते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसा कि आपने सभी में देखा है, ठीक, इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहे हैं और क्या बनाते हैं? जब कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो क्या बनाता है? धनायन बनाता है। ठीक, तो ये थी थ्योरी ऐसे ब्रांस्टेड एवं लारी के अनुसार अम्ल की। अब अगर हम बात करेंगे, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, कौन से अम्ल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो जैसे देखो, अम्ल का वर्गीकरण, अम्लों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, अम्लों का वर्गीकरण। अब आपको बता दें, अम्ल प्रकार के होते हैं, कौन से? ऑक्सी अम्ल, और कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रा अम्ल। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको बता दें कि ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं। ऑक्सी अम्ल जो होते हैं वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं।
उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं, ऑक्सी अम्ल। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि अम्ल, ऑक्सी अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें ऑक्सीजन व हाइड्रोजन दोनों होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल, उदाहरण के लिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, इसके बाद नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल, ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO4, कि सभी में क्या है? हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमने बताया कि ऑक्सी अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। तो जैसे आप देख भी रहे हैं एग्जाम्पल, एक हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक, अब अगर हम बात करें हाइड्रा अम्ल क्या होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रा अम्ल की डेफिनेशन क्या होगी? हाइड्रा अम्ल वे अम्ल होते हैं, क्या हमने बताया? हाइड्रा अम्ल वे अम्ल, ठीक, जिनमें क्या होता है? हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। किसकी? जिनमें हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है, की उपस्थिति है, किंतु ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, इन प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, किंतु ऑक्सीजन की स्थिति होती है, अनुपस्थित होता है। हाइड्रा अम्ल कहलाते हैं, हाइड्रा अम्ल कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ आ गई? ठीक, तो हाइड्रा अम्ल क्या होता है? सिंपल सी बात, जिसमें हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, अनुपस्थित हो। ठीक, कौन से अम्ल कहलाते हैं? हाइड्रा अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल, HCl, इसका नाम क्या है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यहाँ से दूसरा एसिड कौन सा है? HBr, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, इसी प्रकार हाइड्रोजन आयोडाइड ये भी अम्ल है। ठीक, तो इसमें देखना है हाइड्रोजन है सभी में, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं हाइड्रा अम्ल बोलते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? अब हम बात करेंगे अम्लों की उपयोगिता के बारे में। एक बात ऐसे बता दें बच्चों, जो अम्ल होते हैं ये, इनका जो पीएच मान होता है, क्या बता दें? पीएच वैल्यू पढ़ेंगे अभी आगे, समझेंगे पीएच वैल्यू होती क्या है। ठीक, तो इनका पीएच जो मान होता है अम्ल, इनका क्या होता है? पीएच मान 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम। किसका? अम्ल का। जितने भी अम्ल होते हैं उनका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। पढ़ाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, आपको पीएच मान पढ़ाएंगे। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे अम्लों की उपयोगिता के बारे में। अम्लों का उपयोग, अम्लों के उपयोग।
अब भाई अलग अलग एसिड के अलग अलग उपयोग हैं, ठीक। जैसे हम बात करते हैं अम्ल कौन से, बहुत सारे अम्ल होते हैं, ठीक। हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग होता है वो जो संचायक बैक्टीरिया होती हैं उनको ऐसे क्या होता है उनमें भी ठीक सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। नंबर 2, इनका उपयोग बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, औषधि बनाने में, ठीक। तो ये ड्रग्स बनाई जाती हैं, ठीक। तो उसमें ऐसे क्या किया जाता है, ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। विस्फोटक जितने भी पदार्थ होते हैं, विस्फोटक ज्यादातर जो पदार्थ होते हैं उनमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। बात समझ आ रही, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो हमने बताया कि जो संचालक बैक्टीरिया होती है उनमें किया जाता है, और किसमें किया जाता है, औषधि बनाने में किया जाता है, और किसमें किया जाता है, हमने बताया सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग, ठीक। तो इन सब चीजों में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगर नेक्स्ट एसिड है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड तो सभी को पता है, इसका उपयोग सिरका में किया जाता है। किसमें, सिरका में, ठीक। अचार वगैरह बनाया जाता है, ठीक। तब भी ऐसे किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, एसिटिक एसिड का, ठीक। जो घरों में पिकल तैयार किया जाता है, ठीक, तो एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। और एसिटिक एसिड का प्रयोग क्या किया जाता है, औषधि के रूप में करते हैं। और इसका उपयोग एसीटोन बनाने में किया जाता है। कैसे, क्या बनाने में, एसीटोन, ठीक। CH3 इसका सूत्र होता है CH3 COCH3, ये है एसीटोन, ठीक। मतलब सम्मित ईथर, इसको इसी रूप में बोलते हैं सम्मित, सॉरी ये सम्मित, हाँ, ठीक, एसीटोन, ऐसे तो एसीटोन, ठीक, ऐसे। तो इसका उपयोग यहाँ से एसीटोन में भी किया जाता है। किसका, एसिटिक एसिड, एसीटोन जो बनाया जाता है CH3COCH3, ठीक, इसी का किया जाता है। तुमको बताएंगे कि एसीटोन कैसे बनाया जाता है, ठीक, आगे पढ़ने को मिलेगा, रिएक्शन जब पढ़ाएंगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक। अब हम यहाँ से बात करें ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है इसका अम्लराज बनाने में क्या होता है, अम्लराज या एक्वारेजिया, ठीक। से वो यहाँ से एक भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, और 3 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिलन को क्या कहते हैं, अम्लराज या एक्वारेजिया, ठीक। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो उपयोग किया जाता है तो कहाँ किया जाता है, अम्लराज बनाने में, क्या किसमें किया जाता है, अम्लराज बनाने में, ठीक। नंबर 2, अगर हम बात करते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, औषधि के रूप में किया जाता है, ठीक। तो इसका उपयोग ऐसे इन सब चीजों में किया जाता है, ठीक। ऐसे इसी प्रकार नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का उपयोग कहाँ किया जाता है, उर्वरक बनाने में, औषधि बनाने में, ठीक, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के तौर पर, ठीक, किया जाता है। तो ये थे क्या थी, अम्लों की उपयोगिता, यूजेज ऑफ एसिड, ठीक। तो हमने पढ़ी अम्लों की उपयोगिता कि अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक। अब इसके बाद हाँ एक थ्योरी थी, हमने बताया था लिविस का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिविस। देखो प्रिंसिपल ऑफ लिविस क्या होता है, ठीक। लिविस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ, ठीक, कहेंगे अणु, आयन या मूलक होते हैं, अणु, आयन या मूलक होते हैं जो लोन फेयर रखते हैं। क्या करते हैं, लोन फेयर, ठीक। क्या कहलाते हैं, मतलब ऐसे लिविस के अनुसार क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जैसे कलीचूना CaO कौन होता है, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड, और ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, आज गर्मी भाई होता है, कैल्शियम सल्फेट CSO4, ठीक। बता दें
जो SO3 होता है, SO3 ये लिविस अम्ल, इसको हम बोलते हैं लिविस अम्ल होता है। क्या होता है? लिविस अम्ल। जितने भी धनायन होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लिविस अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिविस अम्ल बोलते हैं। तो बात समझ में आया? ठीक, लिविस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या थी? अम्ल का सिद्धांत क्या था? लिविस का सिद्धांत। ठीक, ऐसे तो वे पदार्थ यहाँ से ठीक क्या कहेंगे? अणु आयन मूलक जो लोन पेयर रखते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? ऐसे इन्हीं को ऐसा अम्ल कहते हैं, लिविस अम्ल कहते हैं। ठीक, इनके नाम पर इन एसिडों को हम लिविस एसिड बोलते हैं। ठीक, हालांकि ये थ्योरी है नहीं, लेकिन हमने आपको बता दी है। ठीक, अच्छा, तो आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो फिर से धन्यवाद।